चौधरी छोटूराम जी की पर्सनैलिटी को मैं 12 रूपी व्यक्तित्व के रूप में बताता हूँ। चौधरी छोटूराम तो विजनरी थे उस समय के। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे आता अगर भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट उस समय उन्होंने सोचा और बहुत सालों का एफर्ट था वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं भंवर सिंह। हाल के अंदर रोहतक के अंदर मौजूद है। रोहतक के अंदर दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जाट शिक्षण संस्थान के अंदर यहाँ पे स्थापना दिवस का आयोजन किया गया है। तो हमारे साथ सर हैं, तो इन्हीं से जान लेते हैं। सर, एक बार अपना परिचय बताइए। मैं कर्नल मेहर सिंह दैया, शौर्य चक्र मेरा नाम है जी। और जाट एजुकेशन सोसाइटी रोहतक ने मुझे चौधरी साहब की आइडियोलॉजी के बारे में इस फंक्शन में एक सेमिनार और पैनल डिस्कशन ऑर्गेनाइज करने के लिए इनवाइट किया। जी। मैं इसके लिए टॉपिक मैंने चुना कि कंट्रीब्यूशन ऑफ सर छोटूराम फॉर वुड बी इंडिपेंडेंट इंडिया, कि उन्होंने अपने जीवन काल में आजाद होने वाले भारत को क्या दिया। चौधरी छोटूराम जी की पर्सनैलिटी को मैं 12 रूपी व्यक्तित्व के रूप में बताता हूँ, जो कि एक अच्छे पॉलिटिशियन से लेकर एक उच्च कोटि के दानवीर, जिन्होंने अपनी कमाई से, नेक कमाई से वजीफा दिया और वो बड़ी बड़ी उपलब्धि उन्होंने की। उसके अलावा वो बहुत टॉप क्लास के पॉलिटिशियन थे और फार्मर सोल्जर हेरिटेज के चैंपियन थे। उनका सेना से बहुत अच्छा लगाव था और ये सैनिकों ने अपनी फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में से अपना थोड़ा थोड़ा पैसा देके इन जाट एजुकेशन सोसाइटियों का स्थापना में योगदान दिया। सर, जाट संस्था जिस तरह से बच्चे इतने लंबे समय से स्थापित है, तो आगे और क्या इसके अंदर होना चाहिए बेहतर, जिस तरह से ये और आगे प्रोग्रेस कर सके? चौधरी साहब की एक खास बात थी कि वो भविष्य को देख सकते थे, विजनरी थे। वो होने वाले समय को भांप गए थे। उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस 9/10 हिस्सा इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होती है। इसलिए उन्होंने एक समाज खड़ा किया, उसको पहचान दी, उसका सशक्तिकरण किया, उसको उसको कमाई के साधन दिए, उनको एक पॉलिटिकली रेलेवेंट बनाया। तो ये जो संस्थाएं हैं जो कि उनकी आइडियोलॉजी के उपरांत वजूद में आई हैं, इनको भी समय के अनुसार बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि उस समय पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं थे, आज उनकी भरमार है। इसलिए इनको अपना एम एंड ऑब्जेक्टिव भी चेंज करने चाहिए, अपग्रेड करने चाहिए, कि वो किस तरीके से युवा पीढ़ी के लिए रेलेवेंट बने रहें। मात्र डिग्री से काम नहीं चलेगा। तो इस किस्म के विचार मैंने 5 पैनलिस्ट बुलाए जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, वाइस चांसलर रहे हैं। मेरे साथ मेरे निवेदन पे श्री कृष्ण चंद्र ढाका जी हैं, जो बहुत सीनियर डिप्लोमेट रह चुके हैं। बहुत ही रिसर्च और पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, बहुत गहरा सामाजिक विचार चिंतन है इनका। तो सर, क्या नाम है और प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे? कृष्ण चंद्र ढाका हूँ मैं, पहली बार ही आया हूँ मैं, लेकिन मैं बहुत प्रभावित हूँ। मेरी वाइफ आई है मेरे साथ, अनिला चंद्र, तो वो भी बहुत प्रभावित हैं और मेरे साथ आई है। प्रोग्राम बहुत अच्छा है। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, जागृति आएगी लोगों में, विचारधारा बढ़ेगी। शिक्षा के क्षेत्र में क्या एडवाइस करेंगे कि संस्था में और क्या बेहतर हो सके सर? तो एक चीज मैंने देखी जब मैं विदेश मंत्रालय में लगा कि अंग्रेजी नहीं आती है। अंग्रेजी को सीखना चाहिए, इतना सीखना चाहिए जितना दिल्ली में लोग जानते हैं, तभी अच्छा होगा। थोड़ी अंग्रेजी में कमी है, उससे पीछे रह जाते हैं, इंटरव्यू वगैरह में हो जाता है। फिर जो बात सभी सेम बात कहते हैं, लेकिन अगर उसको वो बढ़िया अंग्रेजी में लिखा जाए तो वो बात अच्छी हो जाती है, वो एकदम से नोटिस में आती है। और सिंपल वो अपने फोक्स एंड दी ग्रेप्स, थर्स्टी क्रो से अब काम नहीं चलेगा, अंग्रेजी का गहन अध्ययन करना चाहिए। चौधरी छोटूराम जी के बारे में क्या कहेंगे? चौधरी छोटूराम तो विजनरी थे उस समय के। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे आता अगर भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट उस समय उन्होंने सोचा और बहुत सालों का एफर्ट था वो, एकदम का से नहीं हुआ। बहुत सारे सर्वे किए गए और फुल प्रूफ काम किया गया। बहुत अच्छे विजनरी थे, बहुत काम किया उन्होंने कृषि के लिए। थैंक यू।